do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं मोहन मेहरा मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आने वाली दीपावली की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं नोटिफिकेशन जो लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस से आया है। जी हाँ, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस से, जिसको शॉर्ट में राइट्स भी कहते हैं। दोस्तों, राइट्स में दोस्तों तीन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीनों डिपार्टमेंट में इस टाइम तीनों डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी खासी पोस्ट निकली है। तो इसकी क्या गाइडलाइंस है, इसका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो बने रहिए मेहरा क्लासेस पर। दोस्तों, ये राइट्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो इसकी लास्ट डेट और बिगनिंग डेट बता देता हूँ कि इसकी कौन सी लास्ट डेट है। देखिए, सबसे नीचे अपन पहुँचते हैं, सबसे नीचे दे रखी है इसकी लास्ट डेट। देखिए, यहाँ पे दिया है ये 5/11/2020। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, तो इसकी बेगिन डेट है 5/11/2020। 5 नवंबर से इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं और आज दोस्तों 10 तारीख है। इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट रहेगी आपकी 26/11/2020। 26/11/2020 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी और तब तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना, 5 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आज 10 तारीख हो चुकी है। दोस्तों, 5 दिन निकल चुके हैं और अगले 26 तारीख तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। 26 नवंबर तक फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसका फुल नोटिफिकेशन अपन बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपकी लास्ट डेट बता दी है और बिगनिंग डेट बताई है। इसके बाद अपन फुल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस बेसिस। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी के बारे में बता दिया है। कंपनी एक राइट्स ट्रेन डिपार्टमेंट है, रेल डिपार्टमेंट है और सबसे बड़ा बोर्ड होता है तो वो अपना रेल डिपार्टमेंट होता है। इसमें तीनों ही पोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक तो सिविल होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है और एक मैकेनिकल होती है। तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ट्रेन डिपार्टमेंट में, रेल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे देखिए कि आपको पोस्ट दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे सभी कैटेगरीज दे रखी है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे इंजीनियरिंग सिविल, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है जनरल कैटेगरी में 22, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 10, एससी में 9 और एसटी के लिए 4 पोस्ट दे रखी है, जिसमें टोटल वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में 50। सभी कैटेगरीज की जहाँ पे पोस्ट देखी जाती है, तो यहाँ पे 50 पोस्ट दे रखी है सिविल इंजीनियरिंग में। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 11 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट हैं, ओबीसी में 8 पोस्ट हैं, एससी और एसटी के लिए 2 और 6 पोस्ट हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 30 पोस्ट है। दोस्तों, सभी कैटेगरीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 30 पोस्ट हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 46, ईडब्ल्यूएस में 9, ओबीसी के लिए 21, एससी और एसटी के लिए 11 और 3 पोस्ट है। यदि टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें 90 पोस्ट है सभी के कैटेगरीज में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको पोस्ट दे रखी है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 206 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 और 30, 50 और 30 80 और 9 8 9 17 17। दोस्तों, 170 पोस्ट है दोस्त टोटल पूरी। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एज देखी जाए तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। 40 ईयर्स, यदि आप 40 साल के हैं तो 40 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, जो आपको जो छूट मिलने वाली है वो आपको एज रिलेक्शन के अकॉर्डिंग एससी ओबीसी में 5 साल की छूट रहती है और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पे ईएक्स और ईएक्स सर्विसमैन ईपीडब्ल्यूडी के लिए कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया उनके अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी और आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1 नवंबर
1 नवंबर 2020 से काउंट की जाएगी, जहाँ से आप 40 साल के होने चाहिए या 40 साल से कम होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको क्या होना चाहिए, BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपकी BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आपको इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है और एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी है। इसके बाद इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ वहाँ पर भी BE, BTech, BSc इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल्स ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, इन डिपार्टमेंट में आपकी डिग्री होना चाहिए और इसी के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस सभी तीनों पोस्ट के लिए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे भी आपको नोट फॉर एजुकेशनल qualification. The candidate should possess degree recognized by AICTE from a university incorporated by an act of central और state। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपकी जो डिग्री होना चाहिए, रिकोनाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए? AICTE। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली में है इसकी ब्रांच, मेन ब्रांच, तो इससे अप्रूव्ड होना चाहिए AICTE। आपका जो यूनिवर्सिटी है AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, द एप्लीकेशन रिसीव्ड शेल बी स्क्रीन्ड एंड एलिजिबल द कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका सिर्फ गाइडलाइन दी है। इसके बाद आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, आपको एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको 2 साल का मांगा गया है, तो आपको उसमें से 5% कुछ रहेगा, उसका एक्सपीरियंस का 5% मिलेगा। रिटर्न टेस्ट होगा आपका, वो रिटर्न टेस्ट का 60% रहेगा आपका, और इंटरव्यू जो आपका होने वाला है वो 35% का रहेगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 100%। दोस्तों ध्यान रखना, एक्सपीरियंस का 5%, रिटर्न टेस्ट का आपका 60% रहेगा और इंटरव्यू के 35% रहेगा। और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका 60% तो बता ही दिया है। इसके बाद वो कहाँ होगा ये भी बता रहे हैं। रिलेक्शन ऑफ कंसेशंस, तो यहाँ पे देखिए, आपको जो SC ST OBC के लिए जो एज रिलेक्शन मिलती है, एज में आरक्षण मिलता है, छूट मिलती है, वो आपको पता ही है कि 3 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस मिलता है, वो छूट मिलती है। 3 साल और 5 साल, 5 साल का ST SC के लिए रहता है और OBC के लिए 3 साल का रहता है। देन यहाँ पे इस वैकेंसी में आपको देखा जाए तो आपको डिसेबिलिटी में भी छूट मिली है। डिसेबिलिटी आपकी क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यदि आपका कोई डिसेबिलिटी है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उस चीज़ का, तो उसमें भी आपको छूट मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, छूट कैसे मिलेगी आपको? देखिए यहाँ पे दिया है, इंजीनियरिंग और सिविल्स। सिविल इंजीनियरिंग में लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, जिसमें OA, OL और कर्ज्ड, एसिड अटैक, बिटमिस। ठीक है दोस्तों, और फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखिए दिया है, ST, BN, WSE, MF। इसके बारे में पूरा आपको बता देता हूँ। सभी डिपार्टमेंट में यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के बारे में बता दिया है कि आपको इस डिसेबिलिटी है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, OH क्या होता है? आर्थोपेडिकल ऑफ हैंडीकैप्ड होता है। BH होता है विजुअली हैंडीकैप्ड होता है। HS होता है हार्ड ऑफ हियरिंग होता है। यहाँ पे सभी के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है कि उसका शॉर्ट फॉर्म ऊपर दे रखा था। यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म आपका यहाँ पे दे रखा है कि ये क्या होता है, एस क्या होता है, ST क्या होता है, BN क्या होता है, ये उसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको नीचे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए OA मतलब 1 आर्म्स, यहाँ पे BA मतलब बोथ आर्म्स एंड BH मतलब बोथ हैंड्स। ठीक है ना, यदि आप ये आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं और इसमें आपको छूट मिलेगी। तीनों डिपार्टमेंट में, मतलब इलेक्ट्रिकल्स हुआ, सिविल हुआ या मैकेनिकल्स हुआ, यदि तीनों में आप ने डिसेबिलिटी है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्तों।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, ठीक है, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। तो देखिए, इंजीनियरिंग में आपको बेसिक पे 19,860, 1 to 3% एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। 19,860 आपका पेमेंट रहेगी। इसके साथ आपको अलाउनेस क्या मिलने वाला है, 65% इन नॉन मेट्रो सिटीज़, 70% इन मेट्रो सिटीज़ अदर देन मुंबई बेंगलोर, 75% ऑफ द मुंबई बेंगलोर, ठीक है। इसमें आपको इतना छूट मिल जाएगी, आपको 65%, 70% एंड 75%। इसके बाद अदर पर्क्स आपको दे रखे हैं, मतलब आपको क्या फैसिलिटीज रहेगी, मेडिकल एंड एक्सीडेंटल्स इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना। आपका और आपका फैमिलीज का भी यहाँ पे मेडिकल्स रहेगा। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीएफ 12% वुड बी द वोन बाय द कंपनी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस रहेगा कंपनी की ओर से। इसके बाद द कंसोलिडेट मंथली क्रॉस emoluments include PF contribution of employer for posting in non-metro city comes out to be 35,152, which result in CTS of 4.2 LPA, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आपकी जो फीस लगने वाली है फॉर्म डालने की, फॉर्म भरने की राइट्स में, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ लगने वाले हैं। यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसके चार्जेस आपको 600 रहेंगे। और EWS SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। आप MP ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म डालेंगे, MP ऑनलाइन के माध्यम से ही भराया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा दोस्तों। इसमें आपको EWS और SC ST PWD के लिए आपको 300 रुपीज़ देना होगा, और जनरल OBC कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ आपको फीस रहेगी। इसके बाद आगे देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई तो आपको ऑनलाइन मोड से किया जाएगा, ठीक है। यदि आप खुद से फॉर्म डाल सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिए www.rights.com पर जाना है और आपको क्लिक करना है और उस पर अप्लाई पे क्लिक करना है और आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम कहाँ दे सकते हैं आप, तो उसके बारे में हम चलते हैं। देखिए, द सेंटर ऑफ रिटर्न टेस्ट है आपका। रिटर्न टेस्ट आपको 6 सिटी दी गई है। 6 सिटी में से आपको कोई भी एक सिटी चूज़ करना है और वहीं पर आपका सेंटर आएगा और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला है दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर। 6 सिटी दे रखी है, इसमें भोपाल नहीं है दोस्तों, ठीक है। भोपाल नहीं है, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर। इन 6 सिटी में आपको जब आप फॉर्म डालेंगे तो इन्हीं 6 सिटी में से एक सेंटर चूज़ कर लेना है और उस सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में बताया गया, मैनेजमेंट रिजर्व द राइट ऑफ कैंसस रिस्ट्रिक्शन इन चार्ज मॉडिफाइड आफ्टर ए सिलेक्शन रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ एनी स्टेज विदाउट इशूइंग एंड फर्दर नोटिस ऑफ असाइनिंग एनी रीजन्स देयर फोर्स। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है जो दोस्तों आपको बताने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपको क्वेरीज ऑफ रिमेनिंग शुड बी सेंट, यदि आपको कोई क्वेरीज करना है तो इस पर आप SMS मेल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मेल करने के बाद आपको BSc नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फुल एंड ब्लॉकिंग लेटर, इस टाइप से आपको डालना है और आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपको इंस्ट्रक्शन जो भी लेना है वो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और इसकी लास्ट डेट, सॉरी, फॉर्म भरने की डेट है 5/11/2020 से, मतलब 5 नवंबर 2020 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 26/11/2020 तक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये फॉर्म नोटिफिकेशन एंड हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यदि आपको कोई इसमें समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच चुके। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेहरा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।